Hello everyone, good evening everybody. Today I am going to explain new topic and that is genetics. Genetics है क्या? It is genetics के बारे में आज पढ़ेंगे हम. Genetics क्या है? It is a branch of biology which deals with study of inherited characters and their variation. That is genetics. Genetics जो है बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं. दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स. ये टर्म सबसे पहले बेटसन ने दिया था 1906 में. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द बेटसन 1906 and this term was derived by the from and term derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड. देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नेट में पूछता है कि भाई ये टर्म किस से डराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से. उस टाइम पे ये दोनों लैंग्वेज जो है ना काफी फेमस थी स्टडी में. दैट्स वाई हर चीज जो है उन्हीं से डराइव होती थी इंग्लिश की. तो ये दिस टर्म डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड क्या था? जीन. क्या था? जीन. एंड क्या बोलते हैं? जीन. जीन का मतलब क्या होता है? मीन्स, जीन मीन्स क्या? टू बिकम. टू बिकम मतलब कहते हैं ना कि भाई पेरेंट्स हैं, उनका न्यूबॉर्न बेबी है तो वो कैसा होगा, ये सारी चीजें कि वो कैसा दिखेगा, उसके स्किन की कलर क्या होगा, उसका आंखों का कलर क्या होगा, उसके हेयर्स कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीजें जब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चेंजेस आ रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों के बीच में, तो एक जीव से दूसरे उनके ऑफस्प्रिंग में, तो ये सारी चीजों के लिए हम जो है जेनेटिक्स पढ़ते हैं. वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें कि इनहेरिटेड कैरेक्टर, उनके वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज जेनेटिक्स. दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द बेटसन 1906 में दिया था. और ये टर्म जो है ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ था और उसका ग्रीक वर्ड जीन से डराइव हुआ था और इसका मीन्स क्या था? टू बिकम. इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, शायद आपने 11th-12th में पढ़ा हो, 9th-10th में भी पढ़ा हो सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते किसको है? एनीबडी? आप बता सकते हैं कोई भी? ओके, ठीक है, मैं बता रही हूँ. फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल. ये जो है एक क्रिश्चियन फादर थे और एक चर्च में जो है पादरी का काम करते थे और इनको जो है गार्डनिंग करना बहुत पसंद था. ऑस्ट्रिया में उनके जो है बैकयार्ड में, चर्च के बैकयार्ड में काफी स्पेस था तो उनको पसंद भी था. इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एक प्लांट जो कहते हैं पाइसम सटाइवम, जिसे स्वीट पी बोलते हैं, मटर बोलते हैं हिंदी में, और बटाना मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पीज. तो और उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम. उन्होंने अपने बैकयार्ड, चर्च के बैकयार्ड में इसको बोया था और उन्होंने इसको सेलेक्ट करने का कारण भी था कि इन्होंने क्या किया था कि जब बोया तो एक जनरेशन, मतलब एक
उसका एक क्रॉप बो करके निकाली, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकाली, और फिर उन्हीं के सीड से एक जनरेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा जब ग्रो कर रहे थे तो उन्हें बहुत चीजें जो है ऐसी ऐसी दिख रही थी कि उनको इंटरेस्ट आने लगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ये हमेशा इसी पैटर्न पे सारी चीजें होती हैं क्या, ये ईगरनेस उनके दिमाग में आया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि पाइसम सटाइवा मतलब स्वीट पी को चुना। क्यों चुना भाई, उसका कुछ तो कारण होगा, कुछ सोचा होगा कि भाई यही क्यों लेना है, हमें आम के, अमरूद के या अदर कोई ट्रीज क्यों नहीं लेनी है, हर्ब नहीं लेना है, श्रब नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है। तो इसका भी रीजन था, वो रीजन हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रीजन बस इतना था कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है जो है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने ना, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसमें आप इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, 4 महीने में 3 to 4 मंथ्स में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो एक साल में आप नियर अबाउट 3 to 4 आप ले सकते हैं, इनका जनरेशन की स्टडी आराम से कर सकते हैं। दैट्स वाई ही सेलेक्टेड द स्वीट पी, और इजिली अवेलेबल हो जाता है हर जगह, ये भी कारण था उनका। तो इन्होंने क्या किया था कि 7 कैरेक्टर्स स्वीट पी के सेलेक्ट किए और फिर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा, स्वीट पी का पाइसम सटाइवम नाम होता है, साइंटिफिक नेम है। तो इसीलिए, और बाद में इन्होंने इस पे काफी वर्क किया था और करके और पेपर लिखे इन्होंने इसके बेसिस पे, जो एक्सपेरिमेंट किए उसका कंक्लूजन रिजल्ट निकला, ऑब्जर्व किया, फिर रिजल्ट निकला, फिर उसका कंक्लूजन निकाला और बकायदा उसको उन्होंने एज अ पेपर लिखा था। लेकिन लिखने के बाद से जब उनकी डेथ हो गई, उस पेपर को वो पब्लिश भी नहीं कर पाए। बाद में जो है उनके पेपर्स को लोगों ने पब्लिश कराया और उनको ये किया कि उनके पेपर को पब्लिश करा के और ये बोला कि इन्होंने इसकी स्टडी की है, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल लिखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। is called father of genetics. Father of genetics. काफी डिटेल स्टडी किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ये सारी चीजें आप लिखिए, देन आफ्टर वी विल गो अहेड। ओके, थैंक यू। In this topic genetics, I have given just introduction. Now we are going to continue it. Genetics अभी तक आपने क्या पढ़ा कि it is a branch of biology which deals with the inherited characters, transfer of character from one generation to next generation and their variation, heredity and variation के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। और दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द बेट्सन इन 1906 एंड दिस टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज जीन, एंड जीन मीन्स ग्रीक में कहा क्या जाता है, टू बिकम। ओके, तो इतना हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था। नाउ ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने बताया कि पाइसम सटाइवम, ही सेलेक्टेड पाइसम सटाइवम पी प्लांट। और पी प्लांट को सेलेक्ट करने का कारण भी था क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल जो है छोटी होती है और 3 से 4 महीने में हम इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो एक साल में हम उसकी 3 जनरेशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल हो सकती है हर जगह पे। दैट्स वाई इसको सेलेक्ट करने का ये कारण था, है ना। और उसको ऐसा नहीं है, इजिली अवेलेबल भी है और इजिली ग्रो भी करा सकते हैं हर जगह, तो इसीलिए उन्होंने ये प्लांट सेलेक्ट किया था। अब क्यों सेलेक्ट किया ये तो पता चला। अब उन्होंने क्या किया, क्या क्या कैरेक्टर्स लिए,
पाइसम सटाइवम के, तो एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं आप कि मेंडल selected pea plant, स्वीट पी जिसको बोलते हैं, स्वीट पी प्लांट, जिसको कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको इस तरह बोर्ड पे लिखना होता है तो ये जीनस होता है और ये स्पीसीज होती है, आप आगे पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है, और इसको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये लिखने का तरीका है, साइंटिफिक नेम को पाइसम सटाइवम बोलते हैं जिसको। एंड ही सेलेक्टेड 7 पेयर्स of Pisum sativum. He has taken 7 traits of sweet pea. स्वीट, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स, देखिए कैरेक्टर क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर एक पेरेंट से न्यू जनरेशन में जाते हैं वो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता जिसके थ्रू जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर। तो मेंडल को यही पता लगाना था कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरेक्टर जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसका, ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर स्वीट पी के सेलेक्ट किए और ये 7 कैरेक्टर्स जो थे कंट्रास्ट ट्रेड्स वाले थे। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर हाइट प्लांट की हाइट लिया था और इसमें 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। एक था टॉल, एक उन्होंने टॉल प्लांट सेलेक्ट किया और दूसरा उन्होंने ड्वार्फ किया था, ड्वार्फ, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया था, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, मतलब वो फ्लावर प्लांट्स पे कैसे लगे हैं, पोजीशन। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लिया था एक्साइल पोजीशन और दूसरा था क्या, टर्मिनेटिंग। एक्साइल पोजीशन क्या होता है, आप लोग को शायद देखिए, इस तरह का मान लीजिए प्लांट है, ये उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर लगा रहेगा वो ये मेन स्टेम और उनकी ब्रांचेस के एक्सेस से निकलेगा, इस तरह का कुछ, तो इसको एक्साइल पोजीशन कहते हैं। और जब ये टिप पे फ्लावर निकलता है और लोकेट होता है तो इसको टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग, इन्होंने 2 तरह के, फ्लावर की पोजीशन कैरेक्टर है और ये 2 अपोजिट इसके ट्रेड्स हैं। समझ में आया बात। तीसरा था सीड कलर, फिर 4th वन सीड शेप, ठीक है। अभी लिखवाते हैं आपको कंट्रास्ट ट्रेड्स भी। 5th क्या था, फ्लावर का कलर, फ्लावर
सीड शेप हो गया है ना, सीड कलर, सीड शेप, पॉड, पॉड मतलब पॉड कलर भी उन्होंने लिया था ना, उसकी फली जो होती है ना उसको पॉड बोलते हैं, पॉड, पॉड्स कलर। और 7th क्या था, पॉड्स शेप। ठीक है, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स स्वीट पी के सेलेक्ट किए थे, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए ये 7 कैरेक्टर थे। हाइट था तो इन्होंने हाइट में 2 कंट्रास्ट ट्रेड्स लिए थे, टॉल और ड्वार्फ। और फ्लावर का पोजीशन के लिए एक्सिस वाले फ्लावर पोजीशन के प्लांट और टर्मिनेटिंग फ्लावर पोजीशन के प्लांट लिए थे। सीड कलर जो है इन्होंने चुना था ग्रीन और येलो, येलो एंड ग्रीन सीड कलर। ठीक है, सीड का शेप इन्होंने राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड चुना था। ठीक है, और फ्लावर्स का कलर भी इन्होंने वॉयलेट, वॉयलेट कलर चुना और वाइट चुना था। ठीक है, फिर पॉट्स कलर, पॉट्स कलर भी इन्होंने ग्रीन और येलो, येलो एंड ग्रीन चुना था। पॉट्स का शेप इन्होंने राउंड, राउंड, राउंड एंड रिंकल्ड, कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा मैं भूल रही हूँ शायद, है ना। तो इस तरह से इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के लिए थे और उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाया था और उसके अपोजिट कैरेक्टर्स लिए थे। फुल सॉरी, ये जो है पॉड का जो कलर था, पॉड का कलर इन्होंने इधर, मैं आपको बताती हूँ बाद में क्यों यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ, थोड़ा चेंज कर रही हूँ। ये ग्रीन था और ये येलो था। ठीक है, ये पॉड्स के कलर थे और ये राउंड की जगह फुल लिखेगा, राउंड उसका लिखा हुआ है हमने, तो इसकी जगह ये फुल लिखिए। और वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ, और पॉड का शेप जो है इधर फुल और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, सीड का शेप कैसा होना चाहिए, सीड का शेप जो है राउंड था और रिंकल्ड था। रिंकल्ड का मतलब होता है एकदम, जैसे मान लीजिए स्वीट पी सभी ने देखा है, उसको यदि आप ड्राई होने के लिए रख देंगे तो उससे टूट जाता है, देखा होगा, तो उसको बोलते हैं रिंकल्ड। और जब वो फ्रेश रहता है ना तो एकदम राउंड राउंड होता है, दैट इज राउंड है। तो ये कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किए थे और ये जो है ना एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कैरेक्टर हैं, इसलिए इनको कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स कहते हैं। और हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन होता क्या है, जीन क्या होता है, ये ऐसा फैक्टर है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफिस स्प्रिंग तक पहुंचाता है। उस समय जीन्स मालूम नहीं था, तो उसी को मालूम करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट लगाया था। तो ये जो कैरेक्टर थे इनको इन्होंने कहा था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर बोला था उन्होंने। क्यों बोला था अभी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको समझाएंगे। डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेड्स थे, ट्रेड। ठीक है, और इस कैरेक्टर्स को उन्होंने रेसेसिव,
रेसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट। ये क्यों कहा था कि ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रेसेसिव है? इन्होंने